हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी चैप्टर 3 के लेखक परिचय भारत से हम क्या सीखें के भाषण है, जिसमें लेखक परिचय के साथ साथ जितने भी आपके मोस्ट प्रीवियस ईयर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि बताने वाले हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आए होंगे चैनल पे तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। चलिए, पहला बात तो यह है, देखिए लेखक परिचय तो हम करा ही देंगे, साथ साथ आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं उन सभी को आपको याद भी करना होगा, यानी कि याद कर जाना है। और देखिए, जब भी हम ये बनाते हैं वीडियो तो आपको उस चैप्टर को ध्यान में रखना होगा कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए लेखक परिचय जानते हैं। तो लेखक परिचय में देखिए, सबसे पहले क्या है, लेखक। लेखक का नाम, ठीक है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कौन सा लेखक है, भारत से हम क्या सीखें भाषण है, इनका लेखक कौन है, मैक्स मूलर। जन्म कब हुआ, जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नगर में जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम क्या है मैक्स मूलर के, यानी कि पिता का क्या नाम है, तो विल्हेल्म मूलर। उसके बाद भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान कब हुआ था, तो बचपन में ही निपुण हो गया। और कौन सा भाषा था, तो ग्रीक, लैटिन। ठीक है, दो भाषा। उसके बाद देहांत यानी कि मृत्यु कब हो गया, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर साहब का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था 1900 में। उसके बाद रचना, इनका रचना क्या है, प्रमुख रचना क्या है, हितोपदेश। उसके बाद जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन्हें महारानी विक्टोरिया के द्वारा कौन सा उपाधि से सम्मानित किया गया, तो नाइट उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा। कौन कहा था मैक्स मूलर को वेदांतियों को वेदांती, तो वो कहा था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वेदांतियों का भी वेदांती क्या कहा, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, मैक्स मूलर के भाषण को हिंदी भाषा में रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। कौन किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने मैक्स मूलर के भाषा, यानी कि जर्मनी में वो जो भी लिखते थे जर्मनी में लिखते थे या तो संस्कृत में ज्यादातर लिखते थे, तो उनका क्या हिंदी में रूपांतर कौन किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। चलिए यहां तक क्लियर है, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिए अब आ गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जो कि आपको क्या प्रीवियस ईयर, देखिए 2020 के प्रथम पाली ए में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, पहली बात तो यह है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है, भारत से हम क्या सीखें। देखिए चैप्टर का नाम ही है भारत से हम क्या सीखें, क्या है पूछा गया है, क्या है। ए में दिया है निबंध, बी है कहानी, और सी है भाषण, और डी है व्यक्तिचित्र। तो हम आपको बता दें, ये भारत से हम क्या सीखें, इसमें ये कोई कहानी नहीं है, ये भाषण है। ठीक है, ये क्या है, तो भाषण है, याद रखिएगा ये क्या है, भाषण। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अभी आपको जो है कितना 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न पढ़िए पहले, प्रश्न 2 देखिए क्या कहता है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, है ना। तो देखिए ए है मालवी कानिंगनी मित्रम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, और सी है मेघदूत। ठीक, उसके बाद है डी रघुवंशम। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघदूत। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3,
देखिए क्या कहता है प्रश्न 3, देखिए पढ़िए। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? देखिए ये भी आपको जो है सब पूछा गया प्रश्न है। देखिए 2018 ये द्वितीय पाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आइडिया भी हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ए देखिए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, और सी है भाषा विज्ञान, और डी है दैवत विज्ञान, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा विज्ञान, ठीक है। इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ, तो वो हुआ भाषा विज्ञान से, ठीक। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कहता है मैक्समुलर ने डैश, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इस प्रकार की प्रश्न पूछा जाता है, खाली स्थान देकर आप पूछा जाएगा कि मैक्समुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कितने वर्ष की आयु में वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए चले गए थे? तो बताइए, ए है 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद होगा, तो वो कितने वर्ष के आयु में गए थे? तो गए थे 18 वर्ष के आयु में, ठीक है, 18 वर्ष की आयु में चला गया था। उसके बाद अगला है आपके सामने प्रश्न संख्या 5। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर है, 2021 की प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या है, 5वां नंबर कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? ए है डलहौजी, डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी, और बी है लॉर्ड कैनिंग, और सी है वारेन हेस्टिंग, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, ठीक। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग, इन्हीं को मिला था, ठीक है। किस गवर्नर जनरल का, यानी कि ये जो थे वारेन हेस्टिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। उस समय जब क्या मिला था? 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, यानी कि सिक्के मिला था, घड़ा नहीं मिला था, सिक्के। दारिस नामक सोने से भरा, यहाँ क्या हो जाएगा? सिक्का, सिक्का, याद रखिएगा सिक्का था, ठीक। चलिए हो गया। तो आज के वीडियो में यहीं तक कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ये तो था सिर्फ प्रीवियस ईयर, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर से बनते हैं उन सभी को, इसके बाद आपको पार्ट 2 वीडियो में वो सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जिसके लिए आप जो है सो बहुत सारी मेहनत करते होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं होता होगा, याद नहीं होता होगा। उन सभी को हम आपके अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।